राधे राधे दोस्तों, मैं वंदना आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल एक बिहारन की वास्तु टिप्स में। बहनों, आप सभी को सावन मास की हार्दिक शुभकामनाएं। जब सावन की मास आती है और जब ये सुनते हैं कि सावन मास का प्रारंभ होने वाला है, तो मन में एक अजीब तरह से जो है मतलब कि उल्लास उठने लगता है। ऐसा लगता है कि सजने का जो दिन है वो सावन मास में ही है, क्योंकि हम अपने जो भी श्रृंगार करते हैं अपने पति के लिए, अपने पति को खुश करने के लिए सावन के मास में श्रृंगार करते हैं। तो आप सभी बहनों को ये मन में जरूर होगा कि बहुत सारे बहन जो है बहुत खुश हो जाती है। ज्यादातर खुश करके हम लोग हो जाते हैं कि सजने का महीना जो है आ रहा है, सावन मास प्रारंभ हो रहा है। तो आपके भी मन में क्या ये बातें आती है कि सावन की मास आते आते आप सभी का मन जो है बहुत खुशी से झूम उठता है, क्योंकि आपके जो है सावन मास में सजने का दिन आ रहा है। आपको मन में आता है कि अपने पति के लिए हर दिन श्रृंगार करूंगी, अच्छे से सजूंगी, भगवान भोलेनाथ की आराधना करूंगी, माता पार्वती की आराधना करूंगी। जो कुंवारी लड़कियां हैं उनको भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। भगवान शिव की आराधना कैसे करेंगी जिससे उन्हें मनचाहा वर मिलेगा। ठीक है, आज का जो हमारा वीडियो है इसी टॉपिक पे है कि सावन का पहला सोमवार का व्रत हम कैसे करें। सोमवार के व्रत के दिन हम कौन कौन से चीज पहन सकते हैं और कौन कौन से चीज ऐसा है जो नहीं भी पहन सकते हैं, क्योंकि पहनना बिल्कुल भी अशुभ माना जाता है। भगवान शिव माता पार्वती क्रोधित हो जाती है। और साथ ही जानेंगे कि कुमारी लड़कियां जो है पहली बार अगर व्रत उठाना चाहती हैं तो व्रत कैसे उठा सकती है, पहला सोमवार का व्रत कैसे रखती हैं। साथ ही बहुत ही इम्पोर्टेंट बात ये जानेंगे कि सावन के मास में कुंवारी लड़कियां भगवान शिव और माता पार्वती की किस तरह से आराधना करेंगे जिससे माता पार्वती भगवान शंकर जो है प्रसन्न होकर उनसे मनचाहा वरदान जीवन साथी देंगे और जीवन साथी की उन्हें प्राप्ति होगी। बहुत ही अच्छे जीवन साथी, अच्छा घर द्वार वर सब चीज मिलेगा। ठीक है, तो आज का हमारा वीडियो है इसी टॉपिक पे है, इसीलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और सारी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये जानते हैं कि सावन मास का प्रारंभ हो, सावन मास में कौन से ऐसे गलतियां हैं जो हमें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो पहला है कि दोस्तों सावन मास में कभी भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। मांस मदिरा का सेवन आप सावन मास में भूल कर भी ना करें। अगर आप हर मास में खाते भी हैं तो ऐसा माना जाता है, शास्त्रों में ये वर्णित है कि आप जो है साल में 3 ऐसे मास होते हैं जिस मास में आपको जो है मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल भूल कर भी नहीं करना है। वो कौन कौन सी मास है? सावन, आसीन और कार्तिक, 3 ऐसे मास होते हैं। अगर आप मांस खाते हैं, मांस मदिरा का सेवन करते हैं इस 3 मास में, तो ऐसा कहा जाता है कि आपको नर्क में भी जगह नहीं मिलती है। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि बेसमय आपके द्वार पे यमराज हमेशा आकर बैठे रहते हैं, तैयार रहते हैं और आपको बेवजह से बेसमय जो है आपकी मृत्यु, अकाल मृत्यु हो सकती है आपके घर में किसी का भी। आज ज्यादातर करके आपके ऐसा गलती करने से आपके आपके जो संतान है उन पे विपत्ति आ सकती है। आपके जो भी घर में परिवार है आपके साथ उनमें से किसी के भी ऊपर विपत्ति आ सकती है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि सावन के मास में आप कभी भी मांस मदिरा का सेवन ना करें। ये 3 मास में आप भूल कर भी ना करें, सावन आसीन कार्तिक, क्योंकि ये 3 मास है भगवान शिव की और भगवान विष्णु की और माता रानी की आराधना करने के लिए होता है। जितना हो सके आप इन तीनों मासों में, सावन में भगवान भोलेनाथ की, माता पार्वती की, आसीन में माता रानी की, माँ भगवती के 9 रूप की पूजा और कार्तिक में भगवान शिव की और कार्तिक भगवान की, भगवान विष्णु की और कार्तिक भगवान की पूजा
की आराधना आपको विशेष रूप से करना चाहिए। कितने भी पापी मनुष्य क्यों ना हो, अगर ये 3 मास में पूजा आराधना करता है, सारे टेंशन, सारे कष्टों को मुक्ति होकर के अगर आप सिर्फ भगवान पे ध्यान लगता है, तो उनके सारे संकटों की मुक्ति हो जाती है। ठीक है? तो आप इस बात का ध्यान रखें। अब बात करते हैं दोस्तों कि कुंवारी लड़कियां क्या पहली बार व्रत उठा सकती है या नहीं। देखिए, सारे जगहों का नियम जो है अलग अलग होते हैं। हमारे यहाँ जो नियम है वो मैं आपको बता रही हूँ कि हमारे यहाँ ये नियम है कि जिस साल 2 मास लगते हैं, अधिक मास मतलब उसे कहते हैं अधिक मास, पुरुषोत्तम मास, इससे इस साल जो है पुरुषोत्तम मास लगा था। तो अगर आपके यहाँ पुरुषोत्तम मास होने के बाद अगर कोई व्रत त्योहार को उठाया जाता है, तो आप बेझिझक होकर उठा सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ का नियम जो है वो मैं बता रही हूँ कि जिस मास में अधिक मास लगते हैं, अधिक मास 3 साल पे आता है, जिसे 2 मास कहते हैं, बहुत सारे जगहों पर अधिक मास कहते हैं, पुरुषोत्तम मास कहते हैं। तो अगर मेरे यहाँ अधिक मास लगते हैं जिस साल, उस मास में, उस साल में कोई भी उसके अधिक मास के लगने के बाद कोई भी व्रत त्योहार आए तो वो नहीं उठाया जाता है, वो शुद्ध नहीं माना जाता है। इसीलिए जब तक होलिका दहन नहीं हो जाती है, तब तक हम कोई भी व्रत त्योहार नहीं उठाते हैं। जिस दिन होलिका दहन हो जाती है, मार्च में होलिका दहन हो जाती है, उसके बाद से हम नया व्रत त्योहार जो है उठाने लगते हैं। लेकिन बहुत सारी जगह पर यह नियम है कि पुरुषोत्तम मास होने के बाद, वो महीने के बाद में ही गंगा से स्नान करके जो है बहुत सारे जगह व्रत त्योहार नया उठा सकते हैं। तो अगर आपके यहाँ उठाता होगा तो आप बेझिझक उठाइए, लेकिन पहले अपने बड़े बुजुर्गों से सलाह ले लीजिए, बात मान लीजिए, उनसे पूछ लीजिए कि क्या उठाया जाता है। अगर उठाया जाता है तो उठाइए सावन का सोमवार और कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर नहीं उठाया जाता है तो होलिका दहन होने के बाद आप कोई भी नया व्रत त्योहार पर्व जो है आप उठा सकती है, आप कर सकते हैं। लेकिन होलिका दहन होने से पहले आप कोई भी त्योहार अगर आप नया उठा रही है तो नहीं उठा सकते। ठीक है, इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा। अगर आपके यहाँ ऐसा नियम होगा तो, अगर ना होगा तो आपके यहाँ जैसा होगा आप अपना देख लीजिएगा। ठीक है, अब मेरे यहाँ जो होता है मैं अपनी बातें आपको बताई हूँ। ठीक है, अगर आप उठाती हैं तो सबसे पहले ये जानिए कि कुंवारी लड़की अगर व्रत उठा रही है तो उन्हें विशेष तौर पे जो है इस बात का ध्यान रखना है कि सावन का सोमवार भोलेनाथ जो होते हैं वो औढ़र दानी होते हैं। वो भोलेनाथ जो होते हैं बहुत भोले होते हैं, महादेव जो होते हैं भोले होते हैं। इसीलिए भगवान शिव की अगर आप पूरे मन से, पूरे दिल से अगर आराधना कर रही हैं तो आपको अच्छा जीवन साथी की प्राप्ति होगी। और कुंवारी लड़कियों को जो है घर बर अच्छे मिलते हैं। अगर अच्छे मन से आराधना करें तो भगवान शिव की आराधना पूरे दिन पूरे भक्ति से करना है, पूरे मन से करना है, अपने भाव से करना है, क्योंकि भगवान जो है वो सिर्फ भाव के भूखे होते हैं, आपके जो दिखावे के भूखे नहीं होते। बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारे बहन है, देखिए मैं एक बहन को नहीं बोल रही कि कहेंगे कि मुझे, ये सारे यहाँ का जो परंपरा है जो चल रहा है वो बता रहे हैं कि बहुत सारे लोग मंदिर में इसलिए जाते हैं ताकि मैं फोटो खींच सकूं, तो भगवान का दर्शन कम कर पाते हैं और फोटो खींचने में ज्यादा बिजी रहते हैं। देखिए, पहले आप अच्छे से फोटो खींचना, एंजॉय करना भी सही है, ये नहीं करने की अच्छा नहीं है, सही है। लेकिन आप पहले भोलेनाथ की अच्छे से आराधना कर लीजिए, अपने भाव से उनको अच्छे से मोहित कर लीजिए, उसके बाद आप फोटो खींच लीजिए। या आप कुछ भी, जो भी आप वीडियो बनाती हैं, फोटो खींचती है, जो भी इंजॉय कर रहे हैं कीजिए। लेकिन भगवान जिस काम से गए हैं मंदिर में, बहुत सारे लोग पहले जाते हैं फोटो खींचते हैं, भगवान की पूजा कम, आराधना कम और फोटो खींचने में ज्यादा बिजी होते हैं। तो देखिए, पहले आप उन्हें भाव से अर्जित कीजिए। भगवान अगर मंदिर में जा रहे हैं जल चढ़ाने, तो आप ऐसा नहीं कि बहुत सारे बहन ये होती हैं, ऐसे करते हैं, भाई बहन जो होते हैं झगड़ा लड़ाई करने लगते हैं, पहले मैं चढ़ाऊंगा, पहले मैं करूंगा। तो ऐसा नहीं करना, आपको जो भी अगर पुण्य मिलेगा वो नष्ट हो जाएगा। आप मंदिर में जा रहे हैं तो आप अच्छे से भाव से, बुरा शब्द किसी को ना बोले, आप शब्द किसी को ना बोले, अच्छे मन भाव से आप लाइन अगर वगैरह लग रहा है तो आप लाइन में अच्छे से लग करके एक एक करके जल जरूर चढ़ाए। आप मंदिर में झगड़ा वगैरह ना करें, आप मंदिर में किसी को आप शब्द ना बोले, खासकर उस दिन ना बोले जिस दिन आप व्रत किए हैं, भगवान शिव की आराधना की है, इससे हमें पाप लगता है। और अच्छे से भगवान शिव की आराधना करें जब भी आपको टाइम मिलता है। जिस तरह से पुजारी वहां पे जाने देते हैं, जिस तरह से आपको पूजने देते हैं,
उसी तरीके से बारी-बारी जाके भगवान शिव को आराधना कीजिए, पूजिए। ऐसा नहीं है कि हम आए हैं तो जल्दी से पूजा करके किसी को धक्का मार के गिरा दें, किसी का हाथ-पैर टूट गया, किसी को अपशब्द कह दें, किसी को गाली बक दें। ऐसे नहीं होता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं मंदिर में झगड़ा झंझट करने लगते हैं। जल्दी से जल चढ़ाने के लिए किसी को अपशब्द बोल देते हैं, पुजारी तक को बोल देते हैं और जल चढ़ाकर घरे आ जाते हैं। इससे क्या होता है कि उनको पुण्य मिल जाता है? बिल्कुल नहीं मिलता। आप अगर भगवान शिव की आराधना करने गए हैं, तो उन्हें अपने भाव से आराधना कीजिए, अपने पूजा कीजिए, किसी को गलत शब्द ना बोले। जिस तरह से आपको मौका मिले उस तरह से आप पूजा करके मंदिर में भगवान शिव की आराधना कीजिए, उसके बाद आप अपने घर आइए। जो भी एन्जॉय करना है एन्जॉय कीजिए, फोटो खींचिए, वीडियो बनाइए, लेकिन पहले आप जो है जिस काम से गए, जिस मंदिर में, उस मंदिर में उस काम को ज़रूर कीजिए, ठीक है? भगवान शिव की परिक्रमा अगर आपके यहाँ जो है अगर भीड़ नहीं है ज़्यादा, अगर आप परिक्रमा करने में सक्षम हैं, तो आप परिक्रमा ज़रूर करें। अगर परिक्रमा मंदिर की करते हैं, तो भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और आपको जो है इस मन में शांति भी मिलती है। अगर आपके यहाँ जगह नहीं है, सुविधा नहीं है, तो कोई बात नहीं है, आप परिक्रमा नहीं भी कर सकते। जिस तरह से आप जा रहे हैं, आराधना करने में सक्षम हैं, उस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है? इन सारी बातों का, नियमों का आप पालन ज़रूर कीजिएगा। और रहा पहनावे का बात, तो दोस्तों सावन में हरा रंग का विशेष महत्व होता है, ये तो आप सभी जानते हैं। क्योंकि हरा रंग पहना तो सुहागिन महिलाओं को कोशिश करना चाहिए कि हरे रंग की साड़ी पहन कर जरूर जाए। अगर आप हरे रंग की साड़ी ना है, ना पहन सकते, अगर खरीद भी नहीं सकते हैं, किसी ना, अगर आप हरा रंग की चूड़ी नहीं और साड़ी नहीं खरीद सकते, तो आप लाल रंग का भी विशेष महत्व होता है। जितना हरा रंग का महत्व होता है उतना लाल रंग का भी होता है, लेकिन ज्यादा विशेष जो है हरा रंग का होता है। आप लाल रंग की साड़ी पहनकर जरूर, ठीक है? अगर कुंवारी लड़कियां जो सूट वगैरह पहनती है, कोई भी कपड़ा, तो कोशिश करें कि अगर आपके पास हरा रंग है तो आप हरा रंग का यूज जरूर करें। इससे भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद हमें मिलता है। सुहागिन महिलाएं तो चूड़ी लहठी जो भी पहनती है, हरा रंग का जरूर पहने। अगर आपके पास है तो पहने, ना है तो खरीद ले। अगर खरीदने में सक्षम नहीं है तो आप रेड रंग का है तो वो भी पहन सकती है। महावर वगैरह, बिंदी वगैरह जरूर लगाए। अगर आप इन सारी चीजों का सेवन नहीं भी हरा रंग का कर सकती हैं, तो आप कम से कम एक बिंदी भी जरूर लगाए हरा रंग का। लेकिन हरा रंग का आपके एक एक ना चीज, श्रृंगार की सामग्री, एक ना एक चीज आपके शरीर में जरूर होना चाहिए, ठीक है? इससे महादेव और माता पार्वती का आशीर्वाद हमें मिलता है, ठीक है? इन सारे नियमों का ध्यान देना है और इसी वजह से जाकर जो है पूजा पाठ करना है, भगवान के मंदिर में आराधना करना है और उनसे हाथ जोड़कर प्रणाम करके हम अपने घर के लिए कुशल मंगल की कामना करने के लिए, हम अपने जो भी जच्चे बच्चे हैं उसके लिए प्रार्थना करें। अगर आपका बच्चा जो है, अगर आपका बच्चे की नौकरी नहीं हो रही है, बिजनेस में सफलता नहीं मिल रही है, किसी ना किसी वजह से बिजनेस आपका ठप होते चला जा रहा है, आपका नौकरी में किसी ना किसी वजह से प्रमोशन होते होते रुक जाता है, तो अगर आपके पास ये होता है तो आप बेल पत्र लेकर के वहां पे ओम नमः शिवाय लिख करके भगवान शिव पे अर्पित करने से, मनोकामना कहने से पूर्ण हो जाती है, ठीक है? तो इस सारे नियमों का, आपके बातों का ध्यान रखना है और भगवान शिव की अच्छे से आराधना करना है और कोशिश करें कि उस दिन झगड़े झंझट ना करें, अच्छे से पूजा पाठ करें, भगवान की आराधना करें, ठीक है? इन्हीं सारे नियमों का सावन के मास में जो है हमें पूर्ण रूप से पालन करना है, ठीक है? इससे माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमें मिलता है। हमें अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान भी प्राप्त होता है, ठीक है? तो यही सारे नियम है जो सावन मास में हमें करना है। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, कि ताकि मैं जब भी इस तरह की वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास पहुंचे, आप देख सके, ठीक है? चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।